जी, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू रूटीन के साथ खुशामदीद। वैसे तो मेरी रूटीन 3-4 दिन से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन व्लॉग बनाने की हिम्मत मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सोचा आज जुमा का मुबारक दिन है और मुबारक दिन से दोबारा से शुरू करती हूँ व्लॉग। मैं सुबह उठी तो मुझे तकरीबन आधा घंटा गैस का वेट करना पड़ा। ये गैस इतना तंग करती है ना, सारा काम बिगाड़ के रख देती है, कोई भी काम टाइम पे होता ही नहीं। मैंने सोचा था आज जुमा का दिन है तो फटाफट काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन वही बात कि जिस दिन जल्दी होती है उस दिन काम बढ़ता ही जाता है। गैस चले जाने के डर से मुझे हांडी भी जुमे से पहले ही बनानी थी। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं बनाने लग पड़ी हांडी। अच्छा, मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ना मैं अंडा बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आज मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैंने तवे को गर्म किया था। वैसे मैं ऐसे ही अंडा बनाती हूँ हर रोज़। तवे को गर्म करती हूँ, ऑयल डालती हूँ और इसको चूल्हे से हटा देती हूँ, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो अंडा साथ चिपक जाता है। इसलिए मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और अंडा डालती हूँ। मैंने अंडा डालने लगी थी, लेकिन मेरे अंडे ने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। पता नहीं अजीब किस्म का टूटा और फिर सारी जर्दी मेरी टूट गई और ये रही मेरे अंडे की हालत। इसके बाद मैं अंडे के ऊपर ऑयल डालती हूँ, लेकिन इस अंडे के ऊपर ऑयल डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि जर्दी तो टूट गई थी सारी। मैंने चिमटे के साथ फिर इसको थोड़ा सा हिलाया जुलाया, थोड़ा नीचे से तोड़ा, बिल्कुल हल्का हाथ रख के और इसको पलट दिया। और फिर जब मैंने इसको पलटा तो इसने पलट के भी मेरी बेइज्जती करवा दी है। आज पता नहीं क्यों अजीब अंडा बन रहा था, शायद इतने दिन बाद खा रही थी इसीलिए। अच्छा, मैं इतने दिन से ना अंडा पराठा नहीं खा रही थी, तो मुझे इस वजह से भी इतनी वीकनेस हो रही थी ये सोच सोच के कि मैं अंडा पराठा नहीं खा रही और सारा दिन मैं इतना, मेरा पता नहीं अजीब सा गुजरता। और ये रही मेरे अंडे की फाइनल लुक। नाश्ते के बाद जब मेडिसिन की बारी आई तो ये 2 छोटी गोलियां तो मैं इजीली खा लूँगी, लेकिन ये जो येलो थी ना इसको 2 हिस्से करने पड़ने थे और कैप्सूल मैंने खोल के खाना था। ये ऑलरेडी एक कैप्सूल पड़ा था खाली जो मैंने खोल के खाया था, तो ये थोड़ा सा रह जाता, लेकिन खैर होती है इस चीज़ की। और इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा को हुई होगी कि मैंने अपनी सारी मेडिसिन आराम से खा ली। उसके बाद मैं फटाफट हांडी की तरफ गई, प्याज को मैंने चॉप किया और लहसुन अदरक के लिए मैंने कूंडी डंडा निकाल दिया। मैं भी इतनी कोई पागल हूँ ना, आगे पीछे सारी चीज़ें मैं चॉपर में कर लेती हूँ और आज मैं कूंडी डंडा निकाल के बैठ गई थी अजीब। और मेरे बाजू इतने थक गए थे ना कि मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने जैसे तैसे जिस तरह का भी हुआ मैंने किया और इसको मैंने प्याज में डाल दिया था। और मैंने इसमें दालचीनी और लौंग भी डाल दिए थे कि ये भी पिस जाएं और किसी के मुंह में नहीं आए। लेकिन आज पता नहीं दिन कैसा था, सारे काम ही उल्टे हो रहे थे। मैंने इसकी प्याज में अच्छे तरीके से बुनाई कर दी और ये टुकड़ा मुझे नज़र आया। मैं सोच रही थी ये जिसके भी मुंह में आया ना, उसके मुंह का सत्यानाश हो जाएगा, और ये उस बंदे के मुंह में आया था जिसको अदरक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले और जो स्पाइसेस डालने थे, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी वगैरह सब डाला। और इसमें एक चीज़ मैं अजवाइन डालती हूँ। मैं गोभी बना रही थी, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं गोभी बना रही थी, तो उसमें मैं अजवाइन भी डालती हूँ। उससे जो उसका भादीपन होता है वो ज़रा थोड़ा ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने दम पे रख दिया ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ, क्योंकि टमाटर अगर नज़र आए ना तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कल मैंने दाल बनाई थी तो उसमें भी टमाटर गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सूखे सालन में तो खैर होती है, लेकिन शोरबे वाले सालन में उसका तैरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टमाटर गलने तक मैंने आलू कट कर लिए थे। वैसे पर्सनली मुझे गोभी में आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि फिर वो फीके-फीके लगते हैं और गोभी करारी-करारी होती है। ये मैंने सासू माँ के कहने पे डाल लिए थे। वैसे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मसाले की मैंने अच्छे तरीके से बुनाई की और उसमें मैंने गोबा डाल दिया। गोबा वर्ड मैंने अपनी बड़ी बहन के मुँह से सुना था और मुझे उसके मुँह से बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, बड़ी बहन से याद आया, आज उसका बर्थडे भी था। बहुत साल पहले की बात है कि उसका बर्थडे आया था और मैं छोटी होती थी। मुझे नहीं पता होता था कि बर्थडे पे विश भी करते हैं और विश कैसे करते हैं। वो मेरे पास आई, मैं बैठी थी आराम से, मेरे पास आके आराम से कहती है, आज मेरा बर्थडे है तो तुमने मुझे विश नहीं किया ना? तो मैंने भी बड़े दिल की गहराइयों से उसको बोला विश। पता नहीं क्यों गुस्सा करके तो चली गई। मेरे पूछने पे फिर उसने बताया कि विश नहीं कहते, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो आज आप लोग भी कमेंट में उसको विश ज़रूर करें, विश लिख के। गोभी को मैंने दम पे रख दिया था और उसके बाद मेरे बर्तन भी इतने ज़्यादा धोने वाले थे, वो मैंने फटाफट धोए। जितनी देर में गोभी गलनी थी ना उतनी देर में मेरे बर्तन भी धुल जाने थे। मैंने फटाफट बर्तन धोए और आपको क्या लगा यहाँ मेरी हैप्पी एंडिंग हो गई? नहीं भई, एंडिंग नहीं होती। अभी मैंने दोपहर की रोटियाँ भी बनानी थी। उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई और चली गई नमाज़ कुरान की तरफ। यार जुमे का दिन था तो मेरा दिल होता है जुमे वाले दिन ज़रा बंदा थोड़ा ज़्यादा कुरान पाक पढ़ ले। नमाज़ कुरान के बाद मैंने आराम किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और काम भी तकरीबन सारा हो चुका था। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद ही रोटियाँ बनाई थी। साथ ही मुझे मामा की कॉल आ गई कि आज जो केक कट करना है तो तुम भी आओ। और ये इधर इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई थी कि ये देखो हड्डी हड्डी, ऐसे लग रहा था किसी ने खा के फेंकी है। उधर खाने में ये सब्जी चावल थे और ये अम्मा के हाथ के कबाब देख के मैं रह नहीं सकती। डरते डरते मैंने एक उठा ही लिया। सबने खाना खाया, उसके बाद केक कट करना था और ये भाई साहब तो मस्ट है ना।
केक कट करने के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। मैंने सब में केक डिवाइड करना होता है। सब में इक्वली केक डिवाइड किया, बातें शातें की, केक खाया और मैं घर आ गई। आज मैंने आप लोगों की सपोर्ट से अल्लाह का नाम लेके व्लॉग शुरू तो कर लिया, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि मैं एक्टिव रहूं और व्लॉग अपलोड करती रहूं। अल्लाह हाफिज़।